भाजपा सबसे जो गलत कर रही है देश के साथ वाला इतिहास इसको कभी माफ नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो कह दें। नमस्कार, स्वागत है प्रतापगढ़ टीवी न्यूज। मैं हूं अनिल कुमार। आइए बढ़ते हैं खबर की तरफ। जाति धर्म से अधिक महत्वपूर्ण है देश की एकता। आसपुर देवसरा क्षेत्र के महाविद्यालय में बोले राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी। प्रतापगढ़ पट्टी आसपुर देवसरा क्षेत्र के श्रीमती पनाव देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय केवटली में रविवार को मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद राज्यसभा एवं उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री सिद्धपीठ हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण एवं पनाव देवी की मूर्ति का अनावरण करने के उपरांत आरके कॉन्वेंट स्कूल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, उनके जैसा दुनिया में कोई धनवान नहीं है। मेहनत मजदूरी करके बच्चों को शिक्षा देते हैं, तकलीफ ना हो उनको यही दिन रात सोचते हैं। बच्चों के खातिर कुछ भी करे कोई अभिमान नहीं है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, जो आज कांग्रेस नेता राम लवर ने मां पनाव देवी की मूर्ति का अनावरण कराकर सबसे बड़ा पुण्य कार्य किया है। कार्यक्रम में प्रमोद तिवारी ने कहा कि राष्ट्र को सुरक्षित एवं शक्तिशाली बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता का विशेष महत्व है। हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उनके सम्मान को रखना 144 करोड़ लोगों का धर्म है। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, उसकी रक्षा हम सभी का परम कर्तव्य। श्रीमती पनाव देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति पर आधारित संस्कृत कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें छात्र अविनाश, अमन, दिनेश, रोशनी, प्रज्ञा आदि का प्रदर्शन सराहनीय रहा। अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने किया। संचालन माता फेर यादव ने किया। संरक्षक डॉक्टर राम श्रीमण यादव ने आए हुए आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, लालजी त्रिपाठी, श्याम शंकर मिश्र, सुनीता पटेल, प्रेम शंकर द्विवेदी, राजू शुभम, ब्रजेश विजेंद्र, ब्रजेश पांडे, मुरली हरिराम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं पर आगे देखें प्रेस वार्ता में प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा। धन्यवाद। कहना चाहता हूँ कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, आगे नहीं बढ़ना है। आगे बढ़ने से काम नहीं चलेगा। दुनिया के जो देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उनसे तेज आगे बढ़ना हो, उनसे ज्यादा आगे बढ़ना हो। मैं ये कह सकता हूं कि धर्म का प्रयोग राजनीति में सत्ता दिला सकता है जी, परंतु जब तक दो चीजें इस देश में नहीं होंगी, कृषि में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर एक बड़ी आबादी को आप कृषि में नहीं लगाएंगे, रुचि नहीं पैदा करेंगे, आप उसे ये नहीं समझाएंगे कि ये लाभप्रद है जी, तब तक याद रखिए भारत कभी मजबूत नहीं हो सकता। यहाँ बड़े उद्योग बने, ये काम भारत सरकार का सरकारी उद्योग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसीलिए रखे थे, ये सारे काम वो देखें। परंतु छोटे छोटे उद्योग लगाने के पीछे ये था कि जिस एरिया में जो संभव है उसकी खपत बढ़े और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। मौजूदा सरकार, यहाँ तो खुल के बोल रहा हूँ क्योंकि पत्रकार सम्मेलन है, भाजपा सबसे जो गलत कर रही है, देश के साथ गलत कर रही है, आने वाला इतिहास इसको कभी माफ नहीं करेगा। जो कांग्रेस सरकार ने 70 साल ये कहते हैं हमने बनाया था, भाजपा वो बेच रही है। बड़े बड़े उद्योग, और मैं तो क्योंकि देख रहा हूं जो उद्योग रत्न उद्योग थे जिन्होंने देश की सुरक्षा में 65 का युद्ध हमने सिर्फ बंगलौर के HAL से जीत लिया था। छोटे छोटे नट विमान यहीं का पैटर्न टैंक था, जीत लिया था जी। 71 में हमने यहीं के विमान इस्तेमाल किए थे, अमेरिकन विमान नहीं इस्तेमाल किए थे, बांग्लादेश फतेह कर लिया, यहीं की बनी राइफल। आज इतना आधुनिक भारत होने के बाद नाथुला के एरिया में, हमारा लद्दाख के एरिया में एक बहुत बड़े भूभाग पर चीन कब्जा किए हुए, और बुजदिली देखिए इस सरकार की। मैं तो सीधे सीधे नाम लेकर कहता हूं, श्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो कह दें कि हमारे भूभाग पर उसने कब्जा किया। मैं पूछना चाह रहा हूं, वो भी समझौता हुआ? भारतीय सेना को कुछ इलाके में गश्त लगाने की छूट मिली, कैसे मिली? अगर उसने कब्जा नहीं किया था तो आपका समझौता किस बात का जी? समझौते में आप अपनी उपलब्ध बताते हैं कि अब हम फिर दोबारा जा सकते हैं, तो यानी कि वहां नहीं जा रहे थे ना। तो झूठ ऐसा बोलो जो पकड़ा ना जाए। प्रधानमंत्री जी ने इस देश के का मान मर्दन किया है। इस देश की सेनाओं में शक्ति है,
पद्मोनी, वो जानते हैं चुनाव महंगाई पे नहीं हो रहा, बेरोजगारी पे ना होने पाए, देश के पिछड़ेपन पे न होना, चाहे डॉलर और रुपए में जो 86 का फर्क आ रहा है इस पे न होने पाए, तो धर्म का होता है। महाकुंभ एक बहुत पावन स्थल थी, पावन पर्व था, मैं खुद 3 बार गया हूँ, लेकिन जिस तरह से उसका राजनीतिकीकरण हुआ, आम आदमी को उतना सहूलियत नहीं मिली। वीआईपी लाते रहे, वीआईपी लाते रहे, वीआईपी लाते रहे, और जब वीआईपी आते थे 2-3 घंटे का जाम कर दिया जाता, तो उससे यात्रियों को ज्यादा कष्ट हुआ। मैं संख्या पर नहीं जाता जी। इतना बड़ा आयोजन हुआ है, लेकिन गांधी परिवार से कोई महाकुंभ स्नान करने नहीं आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदू सम्राट, हिंदू धर्म के मानने वाले वो आए, आरएसएस के मुख्य मोहन भागवत जी। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं इंदिरा जी के समय में जब वो कुंभ गया, मुझे नेहरू जी के समय का मुझे याद नहीं, राजीव जी को लेके कुंभ में गया, राहुल जी को लेके गया, प्रियंका गांधी को तो मैं पिछली अर्ध कुंभ में लेके गया, मैं खुद पूर्णासी के दिन ले गया, लेकिन शर्म आती मुझे, राजनीति इस कदर हावी है। कभी आप लोगों ने एक सवाल पूछा, मैंने किसी अखबार में 2 लाइन नहीं पढ़ी, सबको निमंत्रित करने तो मुख्यमंत्री और मंत्रीगण गए, लेकिन इस देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निमंत्रित करने गए? जो कैबिनेट मंत्री भारत सरकार है, जो एक परंपरागत लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के बाद सीधे उसका नाम है, बुलाने गए? अब जब बुलाने नहीं गए तो इसलिए क्यों कह रहे हो क्यों नहीं आए? उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था है, वो आते रहे, आएंगे, जाएंगे। सोनिया गांधी को लेके मैं ही गया था, तो हमेशा आते रहे, लेकिन जब आपने ऑन इन्विटेशन कर दिया जी, तो जरा इसका जवाब दें कि भारत देश के नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्यों नहीं? सर, दिल्ली में जिस तरह से पार्टी की क्षतिग्रस्त हुआ है, माने हार हुई है, और सामने 2027 का चुनाव है, इस बारे में पार्टी की आगे क्या तैयारी है? सर, अगर वो दिल्ली चुनाव में जो हाल ही में बीता हुआ है, अगर उसमें आम आदमी पार्टी से अगर मिलके आप लोग चुनाव लड़े होते तो क्या उम्मीद नहीं थी? पार्लियामेंट तो मिलकर लड़े थे जी, क्या हुआ? पंजाब में आम आदमी पार्टी क्या हमसे मिलकर लड़ी थी? गुजरात में हमसे मिलकर लड़ी थी? पार्लियामेंट के चुनाव में जब सारी पार्टियां एक हो गईं, तो आम आदमी पार्टी पंजाब में अलग रही। तो जब उन्हें मिलजुल के नहीं लड़ना है तो ताली तो दोनों हाथ से बजेगी ना, एक हाथ से नहीं बज सकती। हमारा मतों का प्रतिशत बढ़ा है, हम ज्यादा वोट पाए हैं, और इस चुनाव में मुद्दा यही था। सर, बिहार में आगामी कुछ महीने बाद बिहार में चुनाव होना है, तो बिहार में आपके पार्टी की तरफ से इंडिया गठबंधन मिलजुल कर लड़ेगा। सर, भाजपा जो है ये विदेश नीति को लेकर बड़े ढिंढोरे पीटती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तभी तो मोदी जी का मजाक उड़ाया ट्रंप ने वहाँ, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जिस तरह उनका मजाक उड़ाया उससे पीड़ा हुई, दुख हुआ। और मैं फिर